देखो कैलेंडर ये देख रहे थे। तो कैलेंडर के अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें देखे थे, तो हमने देखा था वर्ष के बारे में कि वर्ष क्या होता है। तो वर्ष हमारे पास दो प्रकार के वर्ष थे, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो लीप वर्ष किसे कहते थे? 4 साल में एक बार आता है, जो 4 से विभाजित हो जाते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि 2022 4 से विभाजित, पीछे को विभाजित करना, शताब्दी को नहीं, ठीक है। शताब्दी तो कंप्लीट है, तो 400 से हम करेंगे ही। अगर इसके अंतर्गत 22 को विभाजित करें 4 से, क्या होगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? साधारण वर्ष है। तो इसमें जो दिन है वो कितने दिन का होंगे? 365 दिन। साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं 365 दिन। अगर मैं विषम दिन कहूं कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने का होते हैं? 1 दिन का, क्योंकि दिन कितना बचता है इसमें? 52 सप्ताह, सप्ताह प्लस 1 दिन, यही तो शेष है। 364 दिन में आपका 52 हफ्ता कंप्लीट हो जाता है, केवल 1 दिन बच रहे हैं। तो 1 दिन ही क्या है? हमारा विषम दिन है। तो साधारण वर्ष में विषम दिन के बारे में हमने देखा था, एक होता है। लीप वर्ष अगर है, लीप ईयर, तो लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2 दिन होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो मैंने कुछ चीजें और भी बताया था, जैसे कि शताब्दी वर्ष अगर 2000 हो तो 2000 है तो आप क्या लेंगे? 0। कोड में अगर देखा जाए शताब्दी वर्ष में 2-3 शताब्दी वर्ष को ही आपको याद रखना है। 1900 है तो 1, 0 के बाद जस्ट 1, विषम संख्या ही जाना है ना। उसके बाद 1900 के बाद आप पीछे आएंगे तो 1800, तो 1 के आगे 3, यही आएगा। फिर इसके बाद 1700, फिर 1700 में 5, तो 0 1 3 5, सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों का प्रयोग होगा, 0 और 1 का। तो 2000 शताब्दी वर्ष रहे तो 0 और 1900 रहे तो 1। क्लियर है? तो ये शताब्दी वाला चीजें हमने देख लिए थे कि 400 से विभाजित करेंगे, उसके बाद शेष फल जो बचता था, जैसे 100 बचे तो 5, 200 बचे तो 3, और 300 बचे तो 1, और 400 बचे तो 0। इसी प्रकार देखे थे हमने, पूरा का पूरा कट जाता था। तो ये थे लीप वर्ष में, या कहें साधारण वर्ष में विषम दिन की पहचान के अंतर्गत। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो है डेट निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जाने से पहले एक प्रकार के फर्स्ट टाइप का प्रश्न देख लेते हैं कैलेंडर का, ठीक है। या फिर या कुछ मूलभूत चीजें और है, बाद में उसको बताऊंगा मैं। पहले इस विषम दिन पर आधारित ना एक प्रकार के प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट टाइप का इसका। तो मान लीजिए अगर मैं कहूं आज, जैसे आज मंगलवार है, मान लीजिए आज कहता हूं आज मंगलवार है, तो आज मंगलवार है तो आज मंगलवार है तो 58 दिन, 58 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा? आज मंगलवार है तो 58 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा? ये चीजें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें आज मंगलवार है तो 58 दिन पूछा गया है, 58 दिन के बाद हमारा जो दिन है 7 जोड़ने पर सेम आते हैं, 7 जोड़ने या घटाने पर। जैसे अगर 1 तारीख को मान लीजिए सोमवार है, तो अगला सोमवार 7 जोड़ दीजिए, 8 तारीख को पड़ेगा। फिर अगला सोमवार 15 तारीख को पड़ेगा। 7 जोड़ने पर सेम दिन आते हैं। जैसे आज कौन सा तारीख है? 14 तारीख है। कौन सा दिन है? तो अगला मंगलवार कब पड़ेगा? 21 तारीख को, राइट। फिर और उसके बाद का मंगलवार कब पड़ेगा? 28 तारीख को। तो 7 जोड़ने पर या घटाने पर हम सेम दिन में पहुंच जाते हैं, ठीक है, सेम दिन। तो यहाँ पर 7 जोड़ने या घटाने पर जब सेम दिन में पहुंच जाते हैं, तो अगर ज्यादा दिन दिया रहे तो क्यों ना उसे 7 से विभाजित करके केवल विषम दिन निकाल ले। तो अगर 58 दिन में आप 7-7 जोड़ते जाएंगे तो काफी लंबा लगेगा।
तो 58 को आप क्या करें, 7 से विभाजित कर दें, क्योंकि 7 दिन ही तो है टोटल हमारे पास। तो अतिरिक्त कितना बच रहा है, सेम सेम आने में, तो अतिरिक्त कितना बच रहा है, 7 अट्ठे 8 बार में कटेगा, कितना अतिरिक्त बचा, 2 दिन। तो 2 दिन जो है अतिरिक्त बचा, तो 2 दिन आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि 7 जोड़ने पर तो सेम दिन आएगा। मतलब 56 जो दिन होगा वो अब क्या होगा, मंगलवार होगा। 7 अट्ठे 56, 7 जोड़ने या घटाने पर सेम दिन, तो 56वां दिन मंगलवार है। तो 57वां दिन कौन सा होगा, बुधवार, और 58वां दिन 58 गुरुवार। तो 2 दिन आगे बढ़ जाइए, मंगल है तो बुध और गुरु। तो 58 दिन के पश्चात दिन कौन सा होगा, गुरुवार, इसका राइट आंसर होंगे गुरुवार। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो हमेशा अगर कोई दिन दिया रहे और कहे आपको कि इतना दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो आप टोटल दिन को निकाल लेंगे, कितने दिन है हमारे पास, पूछा कितने गया है, और उसके बाद आप दिन आराम से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी में एक प्रश्न है, मान लीजिए आज जो है सोमवार लेते हैं, आज सोमवार है, तो 78 दिन के पश्चात 78 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा, चलिए बताइए कौन सा दिन होगा। आज अगर सोमवार है तो 78 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा, मंगलवार। एक दिन बस एक्स्ट्रा बचा है। अगर मान लीजिए यही पास मैं 78 ना देकर 63 दिन कह दूं, तो आप कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि आज सोमवार है तो 63 दिन के पश्चात का है, तो 7 से विभाजित हो जाएगा 63, 7 निया 63, जीरो, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो कुल मिला के सोमवार ही होगा, आगे नहीं बढ़ना है एक भी दिन, क्योंकि 7 जोड़ने या घटाने पर हमारा क्या आता है, सेम दिन आता है। इसलिए हम भाग देकर देख लेते हैं कि कितना दिन अतिरिक्त बचता है। ठीक है, मान लीजिए यही अगर 63 दिन ना होकर ये अगर 116 दिन होता, तब बताइए कितना दिन कितना कौन सा दिन आता, बताओ, मंगलवार पक्का, शुक्रवार, ठीक, इधर आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है, ठीक है। 7 जोड़ने या घटाने पर सेम दिन आते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि यदि 1 तारीख है, 1 तारीख को, यदि मान लो 1 तारीख को मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब पड़ेगा, 7 दिन जोड़ दो इसी में, तो अगला मंगलवार 8 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला फिर मंगलवार आप कहोगे तो 8 7 फिर जोड़ोगे तो 15 तारीख को पड़ेगा। कुल मिला के 7 जोड़ने पर सेम दिन आते हैं। ठीक है, ये होता है। तो 7 जोड़े या घटाए सेम दिन में पहुंच जाएंगे। अगर मान लो आपके पास 14 दिन है, 14 दिन के बाद कौन सा दिन पूछा जाता है, तो जैसे आज सोमवार है तो 14 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि 2 ही हफ्ता तो है 14 दिन में, 7 7 14, तो 2 हफ्ता है, कोई जीरो अतिरिक्त दिन बच रहा है, कोई भी अतिरिक्त बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है, जीरो है, तो जीरो दिन है, मतलब कोई भी दिन आगे नहीं बढ़ना है, जो दिन दिया है वही दिन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही 22 दिन रहता तो 7 या 21, एक दिन अतिरिक्त बच गया, तो एक दिन आगे बढ़ेंगे, जो दिया है सोमवार दिया है तो सोमवार से एक दिन आगे बढ़ जाइए, मंगलवार। यही अगर 23 रहता तो आप कितना दिन आगे बढ़ते, 2 दिन, तो 2 दिन अतिरिक्त बच रहा है, तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो बुधवार इस बार हो जाएगा। ठीक है, सोम मंगल और बुध। ठीक है, सोम को छोड़ देना है ना, ये इससे मत गिनना, क्योंकि ये तो हो चुके हैं। फिर दूसरा दिन फर्स्ट हो जाएगा मंगल और सेकंड होगा बुध, इस प्रकार बढ़ना है। चलिए एक और देखते हैं इसी में। मान लीजिए 1 जनवरी को, 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है। ठीक है,
मान लीजिए 1 जनवरी को क्या है, सोमवार है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कहता हूं 1 जनवरी को सोमवार है, तो उस महीना अगर 29 फरवरी है टोटल, तो 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए क्या बनाना है, कौन सा दिन होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी को सोमवार है, 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी तो हो चुका, 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ा, सोमवार। अब ये बताओ मुझे जनवरी का महीना कितने दिन का होता है। तो 1 जनवरी तो बीत चुका है, तो अभी कितना बचा है, 30 दिन, 30 दिन और बचा अपने पास, तो 30 दिन जनवरी में बचा। इसके बाद फरवरी में कितना दिन बचा है, 29 दिन। 30 और 29 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 और 2 5 59। अब 7 अट्ठे 4 दिन, कितना दिन बचा, 3 दिन, 3 दिन शेष बच रहा है, तो 3 दिन आगे बढ़ जाइए सोमवार से, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो कौन सा दिन होगा 29 फरवरी को, गुरुवार होगा। इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर विषम दिन की अवधारणा पर भी निकाल सकते हैं। देखो विषम दिन कैसे बनता है, विषम दिन बता चुका हूं मैं। 30 दिन बचा है, इसको अगर ये लंबा होता है ना कई बार जोड़ने में, तो 30 दिन इधर बचा जनवरी में, तो 30 दिन में कितना विषम दिन है, 7 चौक 28, 2 दिन विषम दिन, दो विषम दिन को अलग निकाल दो। 29 फरवरी में कितना विषम दिन आएगा, 1, तो 2 और 1 3 दिन। अब 3 7 से विभाजित होगा नहीं, 3 दिन आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो 3 दिन आगे बढ़ेंगे सोमवार से, तो सोम मंगल, सोमवार से 3 दिन आगे बढ़ जाइए, तो सोम प्लस 3 डेज, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे कौन से, गुरुवार। तो इस तरीका से भी विषम दिन से निकालेंगे ना तो ये फास्ट रहेगा, क्योंकि विषम दिन में आपका गैपिंग ज्यादा रहेंगे। मान लीजिए कहीं महीना ज्यादा हो गया, तब दिक्कत आ जाएंगे, फिर सबको लिखकर कौन जोड़ते रहेगा इतना लंबा। देखो 1 जनवरी को अगर सोमवार है, तो यही अगर मैं कह दूं 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा उस साल का, अब लंबा हो गया, ठीक है। और मान लो वर्ष जो है साधारण है, पहले ही कह दिया, एक साधारण वर्ष के प्रथम दिन, मतलब 1 जनवरी को सोमवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो इसको आप निकालेंगे कैसे, लंबा है दिन इस बार, तो जोड़ते मत रहिएगा। 1 जनवरी हो चुका है सोमवार, कितना दिन बचा है, 30 दिन। 30 दिन में विषम दिन कितना बचेगा, 2 दिन, 7 चौक 28, तो जनवरी 2, फरवरी में 1 नहीं, साधारण है, तो फरवरी में कितना दिन बचेगा, 0, क्योंकि 28 का होगा, तो फरवरी, मार्च 3, अप्रैल 2, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब अगस्त में आ गए हम, 15 अगस्त, तो 7 दूनी 14, केवल 1 दिन बच रहा है, तो 1 दिन, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 4 कर दो 16, 16 और 7 से विभाजित कर दो, क्योंकि जैसे ही 7 से ज्यादा दिन दिखे 7 से विभाजित कर देना है, तो 7 दूनी 14, 2 हफ्ता फिर बन गया, तो कितना दिन अतिरिक्त बचा, 2 दिन अतिरिक्त बचा, तो 2 दिन अतिरिक्त है तो प्लस कर दो 2 दिन। अगर ये सोमवार है तो सोमवार में 2 दिन प्लस करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, सोम मंगल बुध, बुधवार, ये होता है। 1 मार्च लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष में डेट दिया है 1 मार्च का, ठीक है। 1 मार्च को, लीप वर्ष के 1 मार्च को मंगलवार है, तो लीप वर्ष के 1 मार्च को मंगलवार है, तो 26 जनवरी को कौन सा दिन था। अब ये देखो पीछे वाला डेट दे दिया हूं, एक बार समझिएगा फिर इसे।
1 मार्च लीप वर्ष है, 1 मार्च को मंगलवार है, तो 26 जनवरी को कौन सा दिन था मैं पूछा हूं इस बार। ठीक है, 26 जनवरी का दिन पूछा गया हूं। तो यहां पर अगर देखा जाए 1 मार्च को बता दिया गया है। हम पीछे जाएंगे तो लीप वर्ष में फरवरी कितने का होता है? 29। तो विषम दिन कितना बचेगा? 1। तो फरवरी में 1। अब ये बताओ मुझे जनवरी में कितना दिन है? 26 को गिनना है इस बार, क्योंकि 26 जनवरी का बताना है। तो 25 जनवरी बीत चुका है, तो जनवरी का महीना कितने का होता है? 31। तो कितना दिन बचा है? 6 दिन। 6 दिन बचा ना, 26 को गिनेंगे। ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन आप होना चाहिए। हो रहा है? नहीं हो रहा है? 26 को पूछा है ना, 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा, इसको गिनना पड़ेगा। जैसे आगे जब पूछा जाता था तो गिनते थे कि नहीं गिनते थे? ठीक, अभी 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था? तो हम 15 अगस्त को गिने कि नहीं? ठीक है, लेकिन छोड़े किसे? जो दिन दिया गया था उसको नहीं गिने थे हमने, तो इसको नहीं गिनना है। 1 मार्च को पीछे आ रहे हैं, तो फरवरी 1, जनवरी में कितना दिन बच रहा है? 6। तो 6 और 1 7, कुल मिला के 1 हफ्ता फिर से क्लोज, 0 दिन बच रहा है। मतलब एक भी दिन हम पीछे नहीं आएंगे। जो दिन दिया है वही दिन जो है 26 जनवरी को पड़ा होगा। तो मंगलवार पड़ा है 26 जनवरी को। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 आता तो आगे नहीं जाना होता ना, पीछे आते दिन में। क्लियर है? जैसे 1 मार्च को मंगलवार है, तो चलिए मुझे बताएंगे आप लोग, लीप वर्ष ही है, और 20 फरवरी को कौन सा दिन था? 20 फरवरी को कौन सा दिन था? चलिए बताइए। तो 1 मार्च को अगर मंगलवार है तो 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा? हाँ, सोमवार, रविवार। कितना दिन बच रहा है? 6। टोटल 20 फरवरी को पूछा है, पीछे आना है डेट में। ठीक है, आगे है, आगे का डेट है, पीछे आना है, पीछे। नहीं नहीं, एक ही वर्ष है, लीप वर्ष। लीप वर्ष के ही अंतर्गत यदि 1 मार्च को मंगलवार है तो उसी वर्ष में 20 फरवरी को कौन सा दिन है? पीछे आना है डेट में। नहीं, साल को नहीं गिनना है, डेट में पीछे। तो 1 को मंगलवार है, तो 9 1 10 दिन है। फरवरी 29 का है ना, 10 दिन है ना अपने पास, तो 7, 1 हफ्ता बन जाएगा। कितना दिन अतिरिक्त बचेगा? 3 दिन। तो 3 दिन पीछे आ जाइए मंगलवार में, तो सोमवार, रविवार, शनिवार। कैसे नहीं आ रहा समझ? देखो नहीं, 1 मार्च का ही डेट दिया है, 1 मार्च का ही डेट दिया है। चलो देखो, 7 जोड़ने पर सेम आता है, कहा हूं ना। 20 फरवरी कौन सा दिन आ रहा है? शनिवार। अगला शनिवार कब पड़ेगा? 27 फरवरी को पड़ेगा। 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा? रविवार। 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा? और 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? आ गया मंगलवार। 11 दिन, 11 दिन नहीं। हाँ, इसको नहीं गिनना है, ये तो दिया है। इसके पीछे कितने दिन का पूछा है? हम डेट में पीछे गए हैं, इससे पहले आगे जा रहे थे। ठीक है, तो दोनों तरीका से पूछे जा सकते हैं, आगे पीछे आगे पीछे। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है,
हम्म, चलो इस बार साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में यदि, छोटा ही डेट दे रहा हूं अभी मैं, यदि 10 मार्च को 10 मार्च को 100 मार है, यदि 10 मार्च को 100 मार है, ठीक है, साधारण वर्ष है, यदि 10 मार्च को 100 मार है तो 15 अप्रैल 15 अप्रैल को कौन सा दिन है, कौन सा दिन होगा। यदि साधारण वर्ष में 10 मार्च को 100 मार है तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। नहीं, देखो कैसे बनाते हो, विषम दिन को पकड़ो भाई, बहुत फास्ट बनता है। 10 मार्च है, इसमें 9 दिन बचा है, ठीक है, 9 बचा है तो 7 एकम 7, 2 दिन विषम दिन बचा, 2 दिन बचा इसमें। इसमें 15 अप्रैल है तो 7 दूनी 14, कितना दिन बचा, 1 दिन, तो 2 और 1 3 दिन, तो 3 दिन आगे बढ़ो ना। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आया। 1 मिनट 1 मिनट, पीछे नहीं है, आगे है, आगे है, आगे है, आगे है। 10 मार्च को सोमवार है, 15 अप्रैल को कौन सा दिन है, तो इसमें बचा कितना है, 21 दिन। 10 मार्च को कुछ 31 होता है ना, 21 दिन बचा है तो 0 विषम दिन, 7 दूनी 14, 1 विषम दिन, तो केवल 1 दिन आगे बढ़ेंगे, मंगलवार, ये होता है, ठीक है। आगे पीछे है, कंफ्यूजन नहीं होना है, एक बार आगे आगे को ही बता देते हैं, फिर पीछे पीछे को। साधारण वर्ष में यदि 10 मार्च को सोमवार है तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। चलिए इस बार ध्यान से बनाएंगे ना। यदि साधारण वर्ष ही है, यदि साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में 26 जनवरी रविवार को पड़ा है, रविवार को पड़ा है, तो 14 अक्टूबर को कौन सा दिन है, बताइए। हाँ हाँ ठीक, मंगलवार, क्योंकि इसी साल का डेट दिया हूं, इसी साल 26 जनवरी रविवार को मनाए थे हमने, और आज ही का डेट है, तो आज कौन सा दिन है, मंगलवार, तो कैलकुलेशन भी मंगलवार आना चाहिए, ठीक है। अगर गलत आ रहा है तो समझ जाना गलत बना रहे हैं, क्योंकि इसी साल का ही डेट है ये, इसी साल हम 26 जनवरी रविवार को मनाए थे। हाँ हाँ, देखो जनवरी में कितना दिन बचा है, 26 जनवरी के अंतर्गत दिया है, तो जनवरी में 5 दिन बचा, तो 5, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पहुंच गए, 7 दूनी 14, 0, ठीक है।
फट से जोड़ दीजिए, 5 3 8, फिर 1 बच गया। जैसे ही 8 दिन से ज्यादा होगा 7 से भाग दे दिया करो, जोड़ने में भी सरल होता है। 5 3 8 1, 1 और 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, फिर 1, तो 3 और 1 4, 4 3 7 0। ठीक है, अब फिर 2 दिन, तो 2 दिन बस हम आगे बढ़ जाएंगे रविवार से, तो सोमवार मंगलवार। ठीक है, तो 2 दिन आगे बढ़ जाइए रविवार में, रविवार प्लस 2। कभी भी आपको 7 दिन है और 7 से ज्यादा दिखे तुरंत भाग दे देना, लेकर चलने जाने से कोई मतलब नहीं है, लंबा कैलकुलेशन क्या मतलब का करना। ठीक है, बन जाएंगे। सबका आ गया। अब डेट में थोड़ा पीछे चलते हैं, फिर अब पीछे में ही प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो एक मैं बताऊंगा फिर आप लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए यदि 15 अगस्त, यदि 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं कुछ डेट दिया हूं, डेट लिख दिया हूं, 15 अगस्त, शांत रहो, 15 अगस्त 1947 को यदि सोमवार था, ठीक है, यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? आपको इसी से तुलना करके बनाना रहेगा ना, ये सही नहीं है डेट, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो सोमवार था, तो 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब हमें पीछे आना है, क्योंकि पीछे वाला डेट दिया है। ठीक है, तो पीछे आएंगे तो हमें डेट में पीछे आ सकते हैं। तो यहां पर देखें तो 15 अगस्त कितना दिन बचा है, 14, पीछे 14 अगस्त हो चुका है, तो इसमें 0। आप पीछे आइए अगस्त से या फिर जनवरी से ही आप जा सकते हैं ना, यहां से लेंगे तो फिर जनवरी से अगर आप जाएंगे तो इसको एक दिन छोड़ देंगे। कहां से जाना पसंद करेंगे, इधर जनवरी से कि अगस्त से पीछे आएंगे, जनवरी से। हाँ, तो फिर इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, 26 को छोड़ना नहीं है, गिनना पड़ेगा इस बार। तो 26 को गिनेंगे तो कितना दिन इसमें है, 6 दिन। 25 जनवरी बीत चुका है, 26 का पूछा है, 6 दिन है, तो 6, फिर फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 14। 15 अगस्त को छोड़ देना है क्योंकि उस दिन का तो दिया है, तो 14, तो 0। ठीक है, 6 3 9, फिर 2 बच गया, 7 से भाजित करने पर तो 2 2 4, 4 3 7, फिर 0 हो गया, 3 और 2 5, 5 दिन आप पीछे आएंगे। तो 5 दिन पीछे आइए, सोमवार से -5 डे पीछे आ जाइए 5 दिन। तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, बुधवार आएगा। ठीक है, तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, तो कौन सा दिन पड़ेगा 26 जनवरी 1947 को, इसके आधार पर बुधवार पड़ेगा। ठीक है, ये होता है, चाहे आप इधर से जाए या उधर से आए। उधर से आएंगे तो 14 अगस्त तक ही हमने लिए हैं, 14 अगस्त से 26 जनवरी तक के कुल कितना दिन है, इसी का हमने विषम दिन को लिखा है यहाँ पर मंथली वार। ठीक है, दिन को जोड़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए, तो एक डेट और दे रहा हूं, इसे आप लोग बनाएंगे। यदि यदि 20 मई को रविवार था, और ये वर्ष साधारण है ना, साधारण वर्ष है, और फिर कह रहा यदि 20 मई को रविवार था, तो 20 मई को रविवार था,
तो आप लोग निकालेंगे 15 फरवरी। 15 फरवरी को कौन सा दिन था, या कौन सा दिन था, कौन सा दिन था? 20 मई को रविवार था, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन था? देखिए 20 मई को रविवार था, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन पूछा है? तो ये बताओ मुझे, 15 फरवरी का डेट पूछा गया है, तो 15 को तो गिनना पड़ेगा। 15 के बाद कितने दिन और बचा है फरवरी में? 13, और 15 करके 14, 14 दिन बचा फरवरी में। तो 14 दिन में कितना विषम दिन बचेगा? 0। तो फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई, तो मई में 20 मई का तो दिया है, कहां तक नहीं दिया है? 19 मई तक के। तो 19 मई में कितने विषम दिन है? 5, 7 दूनी 14, 5 दिन बचेगा, तो 5 और 3 2 5, 5 5 10 दिन। 10 दिन में फिर एक हफ्ता निकल आएगा, तो कितना दिन अतिरिक्त बचेगा? 3 दिन। तो 3 दिन आप पीछे आना है डेट में, ठीक है, क्योंकि आगे का दिन दिया है। तो 3 दिन पीछे आएंगे, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, तीसरा दिन पड़ेगा गुरुवार, ठीक है।